है पुलिस चौकी बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया। घर पे कोई होता ज्यादा सर। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार? जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिया और पिस्टल रख दिए, बोले कि ये रखे थे। और वो ये हत्या है, उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है। फिर 100 कानून को हाथ में लेने का है। अगर FIR कोई उनके खिलाफ पहले चोरी की छोटी बड़ी है तो वह कोर्ट में न्यायालय उसका संज्ञान लेगी, उसमें अगर साक्ष्य लेगी, अगर वह सही है तो उनको सजा करेगी। जो चाहे सो न्यायालय को अधिकार है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को या कानून को हाथ में लेने का किसी भी पुलिस या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। कि कोई अगर चोरी किया नहीं किया, फर्जी या सही, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई तो उस FIR के आधार पर किसी की हत्या कर दी जाए। यह तो सीधे हत्या है। उठा के पुलिस ले जा रही है और फिर रोज आकर के बता रही है कि अभी पूछताछ हो रही है। फिर 100 को बता रही है और 100 को फिर ले आके पहुंचा रही है। कहाँ की पुलिस थी? सुल्तानपुर जौनपुर? अब ये तो रात में वो महिला थी जो उनकी माँ थी शीला, और उनकी बहन थी जो 16 साल की है। वह चाहे कोई भी रहता तो ये क्या पहचानता कि कहाँ की पुलिस है, सुल्तानपुर की पुलिस है कि जौनपुर की पुलिस है। पुलिस तो केवल जानती थी लोग जो है कि वर्दी में है तो पुलिस है। एनकाउंटर में सिर्फ मंगेश की ही जान जाने पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, जो वहाँ पर इनकाउंटर फर्जी दिखाया जा रहा है और उनके विषय में मुझे नहीं जानकारी कि वो कौन से लोग हैं जिनको पैर में गोलियां मारी गई जो है। लेकिन जान से भी मंगेश की गई और जान से मारा गया। जो मैंने डेड बॉडी को देखा तो यहाँ कनपट्टी पे यहाँ पर गोली मारी गई है और शरीर में कहाँ मारी गई उसको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन एक मैंने देखा है कि कनपट्टी को पर गोली मारी गई है। सर सर पीड़ित परिजन के साथ कितना है, किस तरीके से? FIR के लिए SP से मैंने बात किया। SP महोदय ने FIR लेने से इनकार किया। हम लोग जो है CO महोदय को FIR की कॉपी FIR दर्ज करने के लिए दे दिया है और SP महोदय को, DM महोदय को हम जो है स्पीड पोस्ट से FIR की कॉपी भेज दिए जो है और ऑनलाइन भी FIR जो है कर देंगे जो है। इसके बाद आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और FIR दर्ज कराने का पूरा प्रयास करेंगे। होने के नाते ही बात कर रहे हैं मंगेश को मारा गया। अब देखिए, इस बात की पुष्टि इसलिए हो रही है, आपकी बात की पुष्टि, कि ये अगर मैं कह दूं आज जौनपुर में हूं कि जौनपुर में जो सातिर अपराधी है वो कितने हैं उसकी जो है यहाँ के SSP जो है सूची जारी करें और किसके पास कितना FIR है, कितने लोग कितने मुकदमे में हीनियस क्राइम में। और मंगेश किसी हीनियस क्राइम में नहीं इन्वॉल्व है और एक केस गैंगस्टर का इन्होंने लगाया, एक जो है गुंडा एक्ट का लगाया है। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई, ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई ना जाए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा यह तथ्य नहीं दिखाया जा रहा है। रजिस्टर नंबर 8 में कोई ऐसा जो है FIR दर्ज नहीं है जिसको हीनियस क्राइम कहा जाए।
और जिसके आधार पर किसी का इनकाउंटर किया जाए। जो इनकाउंटर योग्य लोग हैं वो तो सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस की अभिरक्षा में घूम रहे हैं, और इसको जो है एसएसपी जौनपुर को इसकी जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कितने लोग हैं जनपद में जिनके पास जो है 3 से 4 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और वह आज क्यों जो है घूम रहे हैं। और यह कितना बड़ा अपराधी बताइए। अभी 19 साल का लड़का होगा, अनमैरिड लड़का, अपने माँ बाप का इकलौता संतान, उसकी एक बहन केवल है, और उसको इस तरह से निर्मम हत्या ले जाकर के कर दे रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए? ये जातीय उत्पीड़न माना जाए या समाजवादी पार्टी के नाम पर उत्पीड़न माना जाए? इसको क्या माना जाए? जो है यह बहुत गंभीर विषय है कि इतने छोटे जो है चीजों को, जो गलत है कि सही है, मैं नहीं बता सकता कि कोई कहीं मोबाइल चोरी हुई हो या कहीं कोई मामूली किसी की चोरी हुई हो और उस चोरी में उसका नाम दे दिया गया हो, जो पहले से कोई लगा हो, उसको उसकी जानकारी थी कि नहीं थी, ये भी नहीं पता है कि उस जो चोरी के मुकदमे आज पुलिस दिखा रही है, जैसे आज पुलिस हत्या करने के बाद दिखा रही है कि 1 लाख इनाम है उन पर था। तो किस घटना पर 1 लाख का इनाम था? रातों रात जो है बैक डेटिंग करके जो है ये सब काम किए जो है कि जो है 1 लाख का इनामी कौन होता है? जो हीनियस क्राइम वाला होता है कि कहीं कोई मोबाइल की चोरी वाला हो, कहीं खेत की चोरी वाला जो है 1 लाख का इनामी होता है। 1 लाख का पहले तो ये है कि यह इनका इसलिए साबित हो रहा है, पुलिस की हत्या का पूरा प्रमाण, कि यह हत्या करने के बाद इन्होंने सबूत जुटाया है कि हम कैसे बच सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि 1 लाख का इनामी। अरे 1 लाख के इनामी का रीजन तो बताओ। 1 लाख का इनामी है, कौन सी हत्या किया है, कौन 302 का कितना बार मुलजिम रहा है, कितनी बार डकैती किया है, कितने बार जो है वो 376 का मुलजिम रहा है, कितनी बार जो है लूटपाट किया है। ये तो बड़ी जो हीनियस घटनाएं होती हैं उसमें ना इनाम रखा जाता है। वो फरार हो और तुम आ रहे हो अपनी मड़ई के सामने, घर में के सामने सोया है, और उसको पकड़ के ले जा रहे हो और वहां ले आके खड़ा करके मार दे रहे हो जो है। आपने जातिवाद की बात की सर। एक पुलिस एनकाउंटर में अगर देखा जाए तो कई जातियों के लोग बनवास हैं, कई लोग मारे। क्या उसके साथ सपा का डेलीगेशन, सपा के नेतृत्व या आप लोग की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, 2 को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है और उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसा क्यों सर? अब इनके वो पूछिए उनसे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे तो पूछिए जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इस प्रदेश में या इस देश में यादव या मुसलमान ये बाहरी है, कहीं से बाहर से आया है? ये आयातित है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव नाम है सर। ये जो घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई और क्या चीजें? मेरी 10 साल की लड़की है सर, वो बताया हमको, और सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। और वो आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में, बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पे कोई होता ज्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। क्या घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यही, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने सीधे रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए, अपना दिखा के मार दिए सर गोली।
कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता से अखिलेश यादव जी से कुछ आश्वासन मिला सर है? इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊंगा। अभी आए जस्ट हम तो आज ही आ रहा हूँ सर। पहले थोड़ी देर बाद एक कल पर्व देखा उसमें, हम तो गुजरात रहा था, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। पुलिस आरोप लगा रही कि लूट के मामले में शामिल था। पुलिस लगा रही है सर। जी, क्या इस तरह का आप लड़का था ये? जब सर अभी क्या मैं बोलूं सर, अभी हमारा लड़का लड़की को लेके गया ना, पैसा स्कूल में नाम लिखाया, अपना नाम लिखाने को बोल रहा था, मैं बोला लिखा ले तो बोला हम पढ़ेगा ही नहीं, हम गाड़ी चलाएगा। सर क्या बोलूं, अब वही लड़की को फीस जमा किया है। कोई एक्टिविटी फोन पर जो कि जिस तरीके से पुलिस बता रही है कि डकैती के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब उसको मारे गए तो उनके पास कहाँ से पिस्टल आया और कहाँ से उनके पास गाड़ी आया। जब उनको यहाँ से घर से ही पकड़ के लेके गए थे तो कहाँ से आए। फिर मारने के बाद उनके पास दे दिए, वो जो लूटे पाटे थे उसको सामने रख दिया और पिस्टल रख दिए, बोले कि ये रखे थे। और वो जब उसका जान नहीं है तो वो कहाँ से बताएंगे। और ये आपको छप्पर देख के लगता है कि एक लंबी नामिया का घर है ये? तो जिस तरीके से वो रहते थे घर पे, आप लोग साथ में खाना पीना उठना बैठना सारा बता रहे, स्कूल भी छोड़ते थे, बड़ा हम्बली थे, तो क्या लगता था कोई फोन उनसे ऐसा कोई संपर्क किसी से नहीं, बात कोई नहीं करना चाहिए? जिस संपर्क। बड़ा टेक्निकल जांच है चूंकि ये हर किसी के बारे ऐसा में कोई बात नहीं था। ऐसा कोई बात ऐसा नहीं था। क्या चाहेंगे अब, सरकार हमें- से क्या कहेंगे जिस तरीके से गलत हुआ? हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। जो कुछ हुआ, गलत इनकाउंटर हुआ। हाँ, गलत सब किए हैं। सरकार के इकबाल पे भरोसा नहीं रह गया, हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। आप बताओ बेटा, क्या जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं आप? न्यायिक मांग चाहते हैं। बोलो। चलो न्यायिक मांग चाहते नहीं हैं। चाहते। ठीक।